अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर ये जो इस तरह के नेफ्रॉन है, ये किडनी है ना, इसमें हमने पढ़ा था रीनल पिरामिड से पढ़ी थी ये वाली। अब इन तमाम रीनल पिरामिड्स के अंदर 10 लाख के करीब इस तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में कितने पाए जाते हैं जी? ये 10 लाख के करीब इस तरह के ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो नेफ्रॉन है इसकी दो टाइप होती हैं। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, फिर आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि ये जो नेफ्रॉन है इसकी दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं रीनल कॉर्पुस्कल और दूसरे को कहते हैं रीनल ट्यूबल्स। जो रीनल कॉर्पुस्कल है इसके आगे दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ये कहाँ पे हैं? अब इधर आ जाए। ये है जी नेफ्रॉन का ये आगे वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इस हिस्से में आप देखें, गौर करें तो यहाँ पे ये कप बना हुआ है। ये कप जो है ये कप है और इसके अंदर ये कैपिलरीज का गुच्छा है। ये खून की नालियों का ये गुच्छा बना हुआ है। ये जो खून की नालियों का गुच्छा है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो कप बना हुआ है, ये कप वाला हिस्सा, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रीनल कॉर्पुस्कल, यानी ये दोनों रीनल कॉर्पुस्कल्स की टाइप्स हैं। तो नेफ्रॉन का ये जो पहला हिस्सा है इसमें कितनी चीज़ें पाई जाती हैं? दो, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ठीक है जी, तो ये आ गया जी रीनल कॉर्पुस्कल जो मैंने आपको दिखाया, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। आगे वाला जो है ना रीनल ट्यूबल्स है। रीनल ट्यूबल के तीन हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये कहाँ पे हैं? ये देखें, ये नेफ्रॉन के आगे ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला पहले वाला जो मोटे वाला ये हिस्सा है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। इसके बाद ये लंबे वाला पतले वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो ये मोटे वाला फिर दोबारा से हिस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो ये तीन पार्ट जो है ना रीनल ट्यूबल्स की टाइप हैं, यानी रीनल ट्यूबल्स के हिस्से हैं। ये तीन रीनल ट्यूबल के हिस्से हैं। तो नेफ्रॉन के टोटल कितने हिस्से हैं? मेन नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, रीनल कॉर्पुस्कल और रीनल ट्यूबल्स। ठीक है, तो रीनल कॉर्पुस्कल में ग्लोमेरुलस आ जाता है और बोमेन कैप्सूल आ जाता है, जबकि रीनल ट्यूबल में तीन हिस्से आते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स आ जाता है। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ये आगे खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट आगे पेपलरी में, और पेपलरी फिर आगे जाके पेल्विस में खुलती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हैं ये आगे जिस ये पाइप में खुलेगी, मेन पाइप में, इस पाइप को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये देखें ना, इसके ये कलेक्टिंग डक्ट, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। इन तमाम हिस्सों के साथ नेफ्रॉन ये अटैच होती है इस तरह से। यहाँ पर दूसरी नेफ्रॉन होगी, ये तीसरी होगी, चौथी होगी। इस तरह से ये 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर जॉइंट होती हैं, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट आगे आके पेपलरी डक्ट से मिलती हैं, और पेपलरी डक्ट जो है ना फिर वो आगे पेल्विस से यूरेटर में जाती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर करना है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, रीनल कॉर्पुस्कल जो कि ये वाला है, और उसके बाद आता है रीनल ट्यूबल्स जिसमें तीन आता है, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये वाला, ये पतला सा, और उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल किस में खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। अब आपने इसको करना कितना है, तो यही आपने पेज नंबर 23 के ऊपर यहाँ से द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कॉल्ड द नेफ्रॉन से लेके तो ये नीचे रीनल पेल्विस तक ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको ये बताया है। और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन, और प्लस इसकी ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।